तो अब बांग्लादेश दिन पर दिन भारत के सामने बड़ी परेशानी खड़ी करता जा रहा है। बांग्लादेश फिर से एक ऐसा कदम उठा चुका है जिससे भारतीय सेना से घिरे बांग्लादेश को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत के खिलाफ जाने की हद पार कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान को हजारों राउंड मुनिशंस यानी कि गोला बारूद बनाने का ऑर्डर दिया है। जी हां दोस्तों, यह भारत के लिए यह एक चौंकाने वाली खबर है कि भारत के साथ लंबी जमीनी सीमा से सटा हुआ बांग्लादेश, जिसके 3 तरफ भारत की जमीनी सीमा है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, यह बांग्लादेश अब पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद खरीदना शुरू कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश जो गोला बारूद पाकिस्तान से खरीद रहा है, इनका इस्तेमाल बांग्लादेश उन डिफेंस हथियारों में करने वाला है जिनको खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। यहाँ तक कि गोला बारूद और विस्फोटकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यह भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि आखिर इतना ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक की बांग्लादेश को क्या आवश्यकता, क्योंकि इनकी सप्लाई बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसे समय ले रहा है जिस समय बांग्लादेश की नई सरकार के तेवर भारत के खिलाफ देखे जा रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, यह बात अब साफ हो चुकी है कि बांग्लादेश की नई सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को ज्यादा मजबूत करना चाहती है। इसीलिए बांग्लादेश की तरफ से कभी भारत पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कभी चीन की कंपनियों को बांग्लादेश अपने देश में बुला रही है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई हुई है, उसका झूठा आरोप भारत पर लगाया जा रहा है। और इसके अलावा बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन की सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे अब जल्द ही चीन की कई कंपनियां बांग्लादेश में घुसने वाली हैं और वह बांग्लादेश में इंडस्ट्री सेटअप करके सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। जबकि देखा जाए तो ऑलरेडी भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द्वारा बांग्लादेश में सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम पिछले साल से ही चल रहा है। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान को गोला बारूद बनाने का ऑर्डर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा 3 किस्तों में हजारों राउंड गोला बारूद बांग्लादेश में भेजा जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि गोला बारूद की यह सप्लाई इसी महीने से पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाएगी और इसी साल के अंत तक इनकी सप्लाई पूरी तरीके से कर दी जाएगी। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इसका जो ऑर्डर दिया है वह ऐसे समय पर दिया गया है, यानी कि आज से कुछ दिन पहले इसका ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया है। वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार खरीद रहा है, लेकिन इस बार सोचने वाली बात यह है कि जो गोला बारूद तोप खानों के लिए खरीदे जा रहे हैं उनकी संख्याएं काफी ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो इसमें 40,000 से भी अधिक राउंड के गोला बारूद की शिपमेंट की जानी है। साथ ही विस्फोटकों के लिए मोम की स्टेबिलिटी में 40 टन RDX और हाई स्पीड के प्रोजेक्टाइल शामिल हैं, जिनकी संख्या 2,900 के करीब है। हसीना के समय में पिछले साल की शुरुआत में ऑर्डर केवल 12,000 राउंड गोला बारूद का ही था और उस समय जो भी गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश में खरीदे जाते थे वह सब भारत की निगरानी में हो रहा था, जिसमें भारत ने भी बांग्लादेश में कई हथियारों और गोला बारूद का एक्सपोर्ट करके बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है, ताकि अगर चीन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान जैसे देश भारत और बांग्लादेश के बीच में टांग अड़ाते हैं तो दोनों देश मिलकर इनको कड़ी टक्कर दे सके। क्योंकि इस मैप पर ध्यान दें तो जो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इसकी तीनों तरफ की सीमा भारत के राज्यों से ही सटी हुई है और बाकी की एक तरफ की सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है। और बांग्लादेश की जो जमीन की सीमा तीनों तरफ से भारत में सटी हुई है, इसकी लंबाई लगभग 4,096 किमी है,
लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है, जो अक्सर भारत को यह सवाल करने पर मजबूर कर रहा है कि बांग्लादेश की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल कहां करना चाहती है। हालांकि अभी तक बंगाल की खाड़ी के रास्ते से बांग्लादेश और भारत में स्मगलिंग होती रहती है, इसलिए इसकी निगरानी के लिए भारत ने बंगाल की खाड़ी में कई नेवल बेस भी बना रखे हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी वाले इलाके की रक्षा दोनों देश मिलकर अभी तक करते आए हैं। और तो और जो दोनों देशों के बीच की सीमाएं हैं, यहां पर भारत के साथ साथ बांग्लादेश के सैनिक भी तैनात रहते हैं, ताकि यदि कोई इन रास्ते से अवैध स्मगलिंग करने का काम करता है तो उन्हें पकड़ लिया जाए और दूसरे देश के घुसपैठिए भी भारत और बांग्लादेश की लोकेशन का गलत इस्तेमाल न कर पाए। क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्हें यह बात मालूम थी कि चीन की तिरछी नजरें भारत और बांग्लादेश दोनों पर ही टिकी रहती हैं। इसीलिए बांग्लादेश में इस समय जो ज्यादातर डिफेंस हथियार मौजूद है, उन सभी की ज्यादातर सप्लाई भारत के द्वारा ही बांग्लादेश में की गई है, जिसमें गोला बारूद और छोटे छोटे हथियारों से लेकर मिलिट्री कंपोनेंट के साथ साथ कई बड़े बड़े हथियार भी भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं, जिसमें एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम भी शामिल है। हालांकि बांग्लादेश ने टैंक फाइटर जेट और सेना जहाज जैसे बड़े हथियारों को चीन से भी खरीदा है, क्योंकि चीन के डिफेंस हथियार क्वालिटी में काफी घटिया होने के कारण काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के विचार जिस तरीके से भारत के खिलाफ बदल रहे हैं, इससे यह बात जाहिर है कि भविष्य में चलकर इन हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो बांग्लादेश खुद के देश को संभाल नहीं पा रहा है और वहाँ की महंगाई आसमान छू रही है और कई इलाकों में खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो रही है, यहाँ तक कि ढंग से खाने पीने के वस्तुओं की सप्लाई नहीं ले पा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा की आग में अभी भी जूझ रहा है। यहाँ तक कि अभी अभी कुछ देर पहले पत्रिका न्यूज से यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश इतना ज्यादा कर्ज के जाल में डूबा हुआ है कि इन्हें IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने अपनी झोली फैलाना पड़ा है, जिसमें इन्होंने 77,000 करोड़ रुपए की मांग की है। यही नहीं, बल्कि इन्होंने एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB और वर्ल्ड बैंक के सामने भी कई बार हाथ फैलाया है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की उथल पुथल चल रही है, इससे जाहिर है कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी बांग्लादेश को लात मारकर भगा देगी। इसके बाद उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचने वाला है, वह है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके जाल में चीन बांग्लादेश को फंसाकर इन पर कब्जा करने की शुरुआत कर देगा, जिसके बाद बांग्लादेश भी श्रीलंका और मालदीव की तरह दौड़ता हुआ भारत के पास मदद की भीख मांगने आएगा।